नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज के टॉपिक हम शुरू करेंगे क्वेश्चन के साथ। विंटर है, कितने सारे लोगों को विंटर पसंद है और कितने सारे लोगों को समर्स पसंद है और कितने सारे लोगों को ये दोनों ही मौसम नहीं पसंद है। दे आर लाइक कि मुझे तो भैया कहीं और ही जाना है हेवन में। ठीक है, क्योंकि ये है आपका सीजनल डिसऑर्डर। विंटर डिसऑर्डर से बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं और इस टाइम लोगों को सुसाइड करने का जो मन है वो ज्यादा होने लगता है। एग्जैक्टली आई यूज द वर्ड मन बिकॉज कि ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में आने लगते हैं और इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। ये दो हॉर्मोन्स होते हैं जो विंटर के टाइम में हमारी बॉडी में घटते और बढ़ते हैं और इस वजह से हमें जो ये वाली अवसादग्रस्त हमारा माइंड अच्छा नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाली फीलिंग हमारे अंदर आने लगती है। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर ये मौसमी भावनात्मक विकार, ये जो सीजनल डिसऑर्डर है वो क्या होता है, विंटर डिसऑर्डर क्या होता है और लोग कैसे अफेक्ट होते हैं इससे। ठीक है, इंडिया में तो अभी ये बहुत कम है। ये आपको ज़्यादातर जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप देखिए, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कि लोग इस डिसऑर्डर से पीड़ित हैं और बकायदा वो डॉक्टर के पास जा करके इस डिसऑर्डर का इलाज करवा रहे हैं। इसको लेकर के मेडिसिन हैं जो दी जाती हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और इसीलिए मैंने ली है यहाँ पर ऑफिशियल साइट, बिकॉज मेनी ऑफ टाइम जब मैं इस तरीके की वीडियोस बनाती हूँ तो आप लोग कहते हो कि मैम कहाँ से लेकर के आ जाते हो ये। तो यहाँ पे लिखा है साइड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, उसकी साइट पर आपका था सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। व्हाट इज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। पूरा एक आर्टिकल था इसके ऊपर, जाओगे यहाँ पर ये पेज आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत से लोग ऐसे छोटे छोटे दौर से गुजरते हैं जब वे उदास महसूस करते हैं और हमें पता नहीं होता है उस टाइम कि हम क्यों उदास हैं, क्यों ये फीलिंग हमारे अंदर आ रही है, जबकि सब सही चल रहा होता है। करियर अच्छा चल रहा है भैया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बढ़िया चल रहे हैं, हमारे रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा के साथ कोई झड़प झगड़ा नहीं है, सारी चीजों के लिए वो मान चुके हैं। फिर भी एक टाइम ऐसा होता है हमें लगता है कि आज हम खुश नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है कुछ, वो पता नहीं होता है हम, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना कि वो किस लिए हो रहा है। तो यहाँ पर देखा गया है कि कई बार हमारे स्वभाव में बदलाव होता है मौसम की वजह से और उसको हम कहते हैं सीजनल डिसऑर्डर। कभी कभी ये मूड परिवर्तन अधिक गंभीर होते हैं और किसी व्यक्ति को महसूस करने, सोचने और व्यवहार के तरीके को ये प्रभावित कर देते हैं। यदि आपने मौसम बदलने पर अपने मूड और व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं तो आप शिकार हैं मौसमी भावनात्मक विकार का। ठीक है, सीजनल जो डिसऑर्डर है उसका। अब देखिए, विंटर डिप्रेशन क्या होता है। लोग विंटर डिप्रेशन से पीड़ित हैं। एग्जैक्ट यही वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, विंटर डिप्रेशन। ठीक, ज्यादातर मामले में सैड, ये जो फुल फॉर्म हो जाता है सीजनल आपका डिसऑर्डर। ठीक, तो यहाँ पर इसके लक्षण पतझड़ के आखिर में या सर्दियों की शुरुआत में शुरू होते हैं और वसंत और गर्मियों के दौरान ये चले जाते हैं, जिन्हें हम विंटर पैटर्न सैड या फिर विंटर डिप्रेशन के रूप में जानते हैं। अन्य लोगों को वसंत और गर्मियों के महीने के दौरान अवसाद के लक्षण अनुभव होते हैं, जिन्हें समर पैटर्न सैड या फिर समर डिप्रेशन कहते हैं। और दोनों ही अलग अलग हैं। समर पैटर्न सैड लेकिन कम होता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास सनलाइट प्रॉपर पड़ती है और इसका जो पूरा का पूरा कनेक्शन है ये सनलाइट से कनेक्टेड है कि क्यों ऐसा हमारे साथ होता है और इसी से हमारी बॉडी में जो हार्मोनल डिसबैलेंस हमें देखने को मिलते हैं, दिस इज व्हाट सनलाइट। और इसका जो ट्रीटमेंट भी है ना, वो प्रकाश थेरेपी दी जाती है। उस व्यक्ति को बोला जाता है आप उजाले में बैठो, अंधेरे में बैठो, जितना आपकी बॉडी में सनलाइट लगे उतना अच्छा है। विटामिन डी दिया जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कहा जाता है विटामिन डी आप खाइए। तो ऐसे इलाज किया जाता है इस व्यक्ति का। ठीक है, आगे आ जाते हैं सैड के संकेत और लक्षण क्या होते हैं। देखिए, सैड एक प्रकार का आपका अवसाद है जो मौसमी पैटर्न के आवर्ती होने में होता है, जिसमें लक्षण साल में लगभग 4 से 5 महीने तक बने रहते हैं, क्योंकि उसी मंथ आपका विंटर आता है, इस वजह से। सैड के लक्षणों में संकेतकों में अवसाद से जुड़े लक्षण और विकार विशिष्ट लक्षण शामिल हैं, जो सर्दियों के पैटर्न बनाम गर्मियों के पैटर्न से अलग अलग होते हैं। और दोनों में आपको पैटर्न अलग अलग देखने को मिलेंगे, दोनों में ही आपको लक्षण अलग देखने को मिलेंगे। अगर आप विंटर डिसऑर्डर है तो उसके लक्षण अलग हैं, अगर आपको समर डिसऑर्डर है तो उसके लक्षण अलग हो जाते हैं। ठीक है, अवसाद के लक्षण में निम्नलिखित शामिल है। कम से कम 2 सप्ताह तक या हर दिन या दिन के अधिकांश समय उदास रहो या फिर चिंतित रहो या फिर खाली मूड ऐसा बना रहा है कि अब कुछ है नहीं, माइंड खाली हो गया, वो आपका ये लक्षण हो सकता है। निराशा या निराशावादी, आपके माइंड में ज्यादा थॉट आने लगे हैं, चिड़चिड़ापन हो गया है, हताश हो गए हो, अपराध बोध फील करते हो, बेकारपन है, असहाय की भावनाएं आ जाती हैं। शौक और गतिविधियों में अब आपको रुचि नहीं है, आपकी जो शौक है उसको आप अच्छे से नहीं कंसीडर कर पा रहे हो।
ऊर्जा में कमी है, थकान है, धीमापन है, याद नहीं रख पाते हो, ध्यान केंद्रित नहीं होता है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज का, नींद या भूख में आपके परिवर्तन आ चुका है, अनियोजित आपके वजन में परिवर्तन आ रहा है, अचानक से बढ़ रहा है, अचानक से घट रहा है, शरीर में दर्द है, सिर दर्द है, ऐंठन है, पाचन संबंधी समस्या हो गई है। इसका कारण आपको नहीं पता है कि क्यों हो रहा है, उपचार भी आपको नहीं पता है कि कैसे करना है, मृत्यु और आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास आप कर रहे हो, तब आप देखोगे कि आप इस सीजन में ये काम ज्यादा कर रहे हो, एंड दिस इज कॉल्ड विंटर डिप्रेशन। ठीक है, विंटर का टाइम चल रहा है इसलिए हम विंटर डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। आगे आते हैं, शीतकालीन पैटर्न में चेंज क्या होता है अगर आपको विंटर डिप्रेशन है। अधिक सोओगे आप, हाइपरसोमनिया आपको हो जाएगा। अधिक भोजन करोगे, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट की लालसा आप में बढ़ जाएगी और वजन बढ़ेगा। सामाजिक अलगाव हो जाएगा, पूरी तरीके से इन जो हाइबरनेटिंग आप महसूस करने लगोगे, पूरा समाज से अलग। वहीं बात करूँ यदि मैं ग्रीष्मकालीन पैटर्न की, अगर आपको समर डिसऑर्डर है या फिर समर डिप्रेशन है आपको, तो नींद नहीं आएगी, निद्रा हो जाएगी, भूख कम लगेगी, बेचैनी होगी और चिंता आप में बढ़ जाएगी। तो ये इसके लक्षण हैं। सैड का निदान कैसे किया जा सकता है? अगर आप या आप में से किसी में भी ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं कि सीजन के दौरान आपको ये होता है, तो सबसे पहले आप कंसल्ट करें डॉक्टर से। तो अपनी चिंताओं के बारे में किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को बताएं, मानसिक स्वास्थ्य स्पेशलिस्ट को बताएं। वो आपसे एक पूरा प्रॉपर एक प्रश्न वाला जो होता है ना सेगमेंट, वो फिल करवाएगा, एंड देन उसके बाद वो लक्षण को फिल करके आपको उसके अनुसार सुझाएगा कि आपको करना क्या है। सैड का निदान करने के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। उनमें अवसाद के लक्षण या फिर ऊपर सूचीबद्ध ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन सैड के अधिक विशिष्ट लक्षण होते हैं, उनको देखना होगा। उनके अवसादग्रस्त एपिसोड में कम से कम लगातार 2 वर्ष तक विशिष्ट मौसम सर्दी या गर्मी के दौरान होते हैं। हालांकि सैड में पीड़ित लोग हर साल लक्षण अनुभव नहीं होते हैं। अगर इससे कोई पीड़ित है उसको हर साल नहीं पता चलेगा कि उसको ऐसा कुछ हो रहा है। विशिष्ट मौसम के दौरान उनके अवसादग्रस्तता प्रकरण और वर्ष के अन्य समय में अनुभव किए जाने वाले अवसादग्रस्त प्रकरणों की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, सैड किसे कहते हैं? देखिए, इससे ना आपके लाखों अमेरिकी लोग पीड़ित हैं। अमेरिका में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर लोगों को पता भी नहीं है कि ये एक आम बीमारी है। मतलब यहाँ के लोगों को ये बीमारी देखने को मिलती है। ज्यादातर मामले सैड युवा अवस्था में शुरू होते हैं। सैड पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है, और ये महिलाओं के साथ ज्यादा होगा। सर्दियों में होने वाला सैड गर्मियों में होने वाले सैड से अधिक होता है, यानी सर्दियों में ज्यादा ये आपका डिप्रेशन होता है, गर्मियों में इतना नहीं होता है। इसीलिए सैड उत्तर दिशा में रहने वाले लोगों में ज्यादा आम है, और जो सर्दियों के दिनों में उजाले के घंटे जहां पर कम होते हैं, इसीलिए वहां पर ये बोला गया। और मैंने बताया ना कि इसका सनलाइट से पूरा का पूरा कनेक्शन है। तो जहां पर उजाले के घंटे कम होंगे, उस दिशा में जो देश है वहां पर आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। उदाहरण के लिए अलास्का, न्यू इंग्लैंड के लोग, टेक्सास, फ्लोरिडा के लोग इससे ज्यादा पीड़ित हैं। सैड अवसाद द्विध्रुवी विकार वाले लोगों में अधिक आम है, विशेष रूप से ध्रुवी सेकंड विकार, जिसके बार बार अवसादग्रस्तता प्रकरण और हाइपोमेनिका प्रकरण शामिल हो जाते हैं। ध्रुवी एक विकार में सामान्य उन्नतम प्रमाणों में कम गंभीर हो जाता है आपका। इसके अतिरिक्त सैड में होने वाले व्यक्ति मानसिक विकार होते हैं, चिंता, घबराहट, खाने के विकार, सक्रियता, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं सैड के कारण क्या हो जाते हैं। देखिए, अब जो मैंने आपको बताया कि लाइट से इसका पूरा का पूरा कनेक्शन होता है। देखो, अध्ययन से पता चला है कि सैड से पीड़ित लोग विशेष रूप से सर्दियों में होने वाले सैड से पीड़ित हैं। ये जो डिसऑर्डर है वो सर्दियों में ज्यादा होता है डिसऑर्डर। इसमें यह है कि मस्तिष्क में रसायन होता है आपका सेरोटोनिन। ठीक, इसका स्तर कम हो जाता है, क्योंकि ये बनता किससे है? आपका सनलाइट से फॉर्मेट होता है, और सनलाइट पड़ती नहीं है, कम आती, इसलिए आपका डिसऑर्डर ये ज्यादा दिखने लगता है, जो मूड को नियंत्रित करने में आपकी मदद करता है। और सेरोटोनिन क्या करता है? आपका मूड अच्छा करता है। सूरज की रोशनी उन अणुओं के स्तर को प्रभावित करती है जो सामान्य सेरोटोनिन को स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। दिन के उजाले में कम घंटे इन अणुओं को ठीक से काम करने से रोक देते हैं, जिससे सर्दियों में सेरोटोनिन का स्तर हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आगे बात करते हैं, विटामिन डी की कमी से सर्दियों में होने वाले ये जो सैड वाले लोग हैं, इनमें समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि माना जाता है कि विटामिन डी सेरोटोनिन गतिविधि को बढ़ा देता है, और अगर जिनको ये डिसऑर्डर है उनको विटामिन डी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। भोजन में लिए जाने वाले विटामिन डी के अलावा त्वचा और सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से शरीर विटामिन डी का उत्पादन करता है, हम सभी जानते हैं। सर्दियों के दिन में उजाले कम होते हैं, इससे सैड वाले जो लोग हैं उनमें विटामिन डी का स्तर कम हो जाता है, जिससे सेरोटोनिन गतिविधि आपकी और भी कम हो जाती है।
सैड के दोनों रूप में मेलाटोनिन के परिवर्तन स्तरों से भी संबंधित है। ये एक हार्मोन होता है जो सामान्य नींद के जागने और चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन बढ़ जाता है, इसलिए हम सर्दियों में ज्यादा सोते रहते हैं, और जो सेरोटोनिन है वो कम हो जाता है, जिससे हमारा मूड खराब रहता है। इसलिए वो डिप्रेशन हमें आगे देखने को मिलता है। सर्दियों के पैटर्न में सैड वाले लोग बहुत अधिक मेलाटोनिन का उत्पादन करते हैं, इससे उनकी नींद बढ़ती है और अधिक नींद आती है। इसके विपरीत गर्मियों में होने वाले सैड में लोगों में मेलाटोनिन का स्तर कम हो जाता है, जो लंबे गर्म दिनों के अनुरूप होता है, जिससे नींद की गुणवत्ता उनकी खराब होती है और अवसाद के लक्षण उनको गर्मियों में दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो। तो दिन के उजाले में लंबे घंटे, छोटी रातें, उच्च तापमान नींद के व्यवधान पैदा करती हैं, और इस वजह से जो आपका सेरोटोनिन और मेलाटोनिन है, ये दोनों ही आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिससे इनका तालमेल नहीं बैठ पाता है और हमें ये अवसाद दिखाई देता है। इसका इलाज कैसे होता है? इसका इलाज प्रकाश थेरेपी। अगर किसी को भी विंटर डिसऑर्डर है तो प्रकाश ही चाहिए उसको। ठीक है, मोनो चिकित्सा करवाई जाती है, अवसाद रोधी दवाएं दी जाती हैं और विटामिन डी का इसमें सेवन करवाया जाता है, तो हम इससे बच सकते हैं। अच्छा, आप में से कितने सारे लोगों को ये जानकारी पहली बार मिली है? आप में से कौन सारे लोग उसको जानते थे, वो भी मुझे अवश्य बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।